Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice series. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. एंड टुडेज क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरक्रॉपिंग एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग. इंटरक्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग के बीच हमें डिफरेंशिएट करना है. एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट एक्सप्लेन द टर्म्स एडिटिव सीरीज, replacement series and land equivalent ratio with examples. So the first part of the question is asking about difference between intercropping and mixed cropping. Intercropping और mixed cropping के बीच क्या difference है उसे हमें बताना है. And this is important. ये काफी आ चुका है प्रीवियसली भी और ये एक इंपॉर्टेंट होता है और आई थिंक इट इज एन इजी कॉन्सेप्ट, बच्चों को काफी पता होगा. बट द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट इज एडिटिव सीरीज क्या होता है, रिप्लेसमेंट सीरीज क्या होता है और लैंड इक्विवेलेंट रेशियो. हियर द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वुड हैव कंफ्यूज्ड. काफी लोग को पता नहीं होगा कि एडिटिव सीरीज क्या होता है, रिप्लेसमेंट सीरीज क्या होता है और लैंड इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है. सो आज हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे, उसको भी अच्छे से समझेंगे कि ये क्या होते हैं, सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से ग्रास्प करेंगे. एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन आईएफएस एग्जाम. जो यूपीएससी सिविल सर्विस आईएफएस जो यूपीएससी की आईएफएस की एग्जाम है उसमें एग्रीकल्चर ऑप्शनल में ये पेपर आ चुका है इन 2023 एंड दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस. अगर आप स्टेट सर्विसेज वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आई थिंक इंटरक्रॉपिंग मिक्स्ड क्रॉपिंग तो हर जगह काफी कॉमन है, ये पूछते हैं. सो लेट्स सी हाउ वी अप्रोच द आंसर. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिफरेंस क्या है इंटरक्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग के बीच. ठीक है, तो इसमें देखिए दो मेजर चीज पे हमें ध्यान रखना है. ठीक है, एक तो एम क्या है और एक होता है अरेंजमेंट का पैटर्न. ठीक है, एक तो एम क्या है, ठीक है, इंटरक्रॉपिंग का और मिक्स्ड क्रॉपिंग का, और दोनों के अरेंजमेंट के पैटर्न क्या है. अगर ये दोनों बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आप ये दोनों समझ गए तो आप डिफरेंस कर पाओगे. देखो, मिक्स्ड क्रॉपिंग का एम होता है कि हमें रिस्क मिनिमाइज करना है. ये मिक्स्ड क्रॉपिंग की बता रहा हूं मैं, तो यहाँ पे है भी मिक्स्ड क्रॉपिंग. दिस इज इंटरक्रॉपिंग टू मिनिमाइज रिस्क. Whereas the aim of intercropping is to increase productivity. ठीक है, ये एक समझो, ये एक मेन एम है. सेकेंडली इसका अरेंजमेंट जो होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग का, इट इज नॉट फिक्स्ड. कोई फिक्स्ड अरेंजमेंट नहीं है. Whereas इंटरक्रॉपिंग में इट इज फिक्स्ड अरेंजमेंट. ठीक है, तो ये दोनों जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है. अब देखो रिस्क मिनिमाइजेशन और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज वो कैसे होती है. देखो मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता करते हैं हम लोग दो और मोर देन टू क्रॉप्स वी सो टू और मोर देन टू क्रॉप्स टुगेदर इन द सेम लैंड. एक ही लैंड में साथ में ही हम दो और मोर देन टू क्रॉप्स को सो करते हैं. सो दिस इज व्हाट मिक्स्ड क्रॉपिंग. ये क्यों करते हैं? ताकि हमें रिस्क को मिनिमाइज करना है. कैसे रिस्क मिनिमाइज करना है? मान के चलो हमने दो क्रॉप किए हुए हैं, क्रॉप ए और क्रॉप बी फील्ड में सो किए हुए हैं. अगर क्रॉप ए फेल भी हो जाता है तो क्रॉप बी से हमें वो मिल सकता है. क्रॉप बी से जो हमें जो भी प्रोडक्शन है वो मिल सकता है और इससे रिस्क हमारा कम हो गया. ठीक है, क्योंकि हमारा अगर सिंगल मोनोक्रॉपिंग करते अगर कोई एक सिंगल क्रॉप का दैट अगर वो फेल हो जाता है तो वो फेल हो जाता है. पर अगर क्योंकि हमने यहाँ पे दो तीन क्रॉप्स लगाए हुए हैं तो अगर कोई एक क्रॉप फेल भी हो जा रहा है तो हमें सेकेंड क्रॉप से उसकी रिस्क मिनिमाइज हो सकती है और सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम हम लोग उससे कर सकते हैं. बट इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है? मान के चलो हमने कोई क्रॉप लगाया हुआ है, समझो अच्छी से बात को, सबको दिस इज ए फील्ड, हमने यहाँ पे कोई क्रॉप लगाया हुआ है ऐसे और इसके बीच में कुछ स्पेसेस बच गए हैं. तो उन स्पेसेस का यूटिलाइज करने के लिए हम लोग वहां पे कोई और क्रॉप लगा देते हैं. ठीक है, वी यूज द स्पेसेस लेफ्ट बिटवीन रोज ऑफ द मेन क्रॉप. देखो यहाँ पे कोई मेन क्रॉप लगाया हुआ है और उसके बीच में जो स्पेस बचे हुए उसमें हमने कोई और क्रॉप लगा दिया. सपोज मेन क्रॉप इस क्रॉप ए और जो स्पेसेस बचे हुए हमने कोई क्रॉप बी लगा दिया. ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो हमारा स्पेस बचा हुआ था उसमें क्रॉप बी का प्रोडक्शन हो जाएगा और उससे क्या होगा? हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी. ठीक है, so this is the main aim of intercropping to increase productivity. और लेकिन देखो रिस्क मिनिमाइज ये करता है बट बहुत ही लो अमाउंट में एज कम्पेयर टू मिक्स्ड क्रॉपिंग. क्योंकि अगर इसमें मेन क्रॉप फेल हो गया तो आपकी जो ये सब्सिडरी क्रॉप है वो कितनी भी आपकी प्रोडक्शन देगी तो मेन क्रॉप की रिस्क को मिनिमाइज नहीं कर पाएगी. पर यहाँ पे क्योंकि इक्वली हमने दो तीन क्रॉप लगाया हुआ है तो कोई एक क्रॉप के फेलियर से दूसरे क्रॉप से हम लोग रिस्क मिनिमाइज कर सकते हैं. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस. ओके, तो आई होप ये आप समझ गए होंगे. सेकेंड पॉइंट ऑफ इंटरक्रॉपिंग इज
इज यूजिंग द स्पेसेस इन बिटवीन द क्रॉप्स, जो क्रॉप्स के बीच स्पेसेस बचे हुए हैं उनको हम लोग यूज करना है, जो मेन क्रॉप्स के बीच स्पेसेस है। नेक्स्ट, इसमें क्या होता है, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सीड्स को हम लोग मिक्स कर देते हैं। सोइंग से पहले हम लोग जैसे दो तीन क्रॉप्स हम सबके सीड्स को एक जगह मिक्स कर दिया, उसके बाद उसको सो कर दिया। और यहाँ पे सीड्स को मिक्स नहीं किया जाता है, यहाँ पे जो स्पेसेस बचे हुए हैं उसमें लगाया जाता है पर बिना मिक्स किए, इसीलिए इसका अरेंजमेंट क्या होता है, डेफिनिट हो जाता है। इसमें देखो, नो स्पेसिफिक प्लांटिंग पैटर्न्स आर रिक्वायर्ड टू फॉलो, कोई इसमें स्पेसिफिक प्लांटिंग पैटर्न्स नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है फिक्स है, क्योंकि सीड मिक्स हो गया तो भाई आपने लगा दिया, कहीं पर कुछ भी उगेगा। और इसमें क्या होता है कि स्पेसिफिक, वी हैव स्पेसिफिक प्लांटिंग पैटर्न। जैसे मान के चलो मेन क्रॉप यहाँ पे 2 रोज में है, फिर एक रोज में कोई सब्सिडरी क्रॉप है, तो 2:1 का एक अरेंजमेंट हो गया। फिर 2 क्रॉप से मेन क्रॉप, फिर एक रो में सब्सिडरी क्रॉप, फिर मेन क्रॉप 2 में फिर सब्सिडरी क्रॉप। दिस इज व्हाट, इसमें फिक्स्ड अरेंजमेंट होता है और इसीलिए हम लोग इसमें सीड्स को मिक्स नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज अनदर डिफरेंस। नेक्स्ट, इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि देखिए एक ही फील्ड में सब मिक्स्ड है, तो फिर जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं वो सेम ही यूज कर रहे हैं, सेम फर्टिलाइजर्स यूज हो रहा है। सेकेंडली, इसमें क्या, दोनों क्रॉप्स अलग अलग हैं, दोनों को अलग अलग टाइम पे लगाया जाता है, तो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की जो यूज होती है वो भी डिफरेंट होती है और डिफरेंट टाइमिंग्स भी होते हैं, ठीक है। मिक्स्ड क्रॉपिंग हेल्प्स टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर्स ड्यू टू कंडीशन लाइक रेनफॉल। इसमें क्या होता है, जो भी क्रॉप फेलियर्स के रिस्क है वो तो ये हम लोग अच्छे से डिस्कस कर ही लिया, जो भी रिस्क है क्रॉप फेलियर्स को उसको मिनिमाइज करता है। और ये इंक्रीज द यील्ड ऑफ द क्रॉप्स फ्रॉम कॉमन लैंड। एक ही लैंड से हमें एक मेन क्रॉप का तो यील्ड मिल ही रहा है, साथ में कोई सब्सिडरी क्रॉप्स का भी यील्ड मिल जाए तो यील्ड इंक्रीज हुआ। इसमें क्या, जो भी हम लोग क्रॉप्स लगा रहे हैं उनको हमें ध्यान रखना है कि क्रॉप साइकिल सिमिलर हो और मैच्योरिटी पीरियड सिमिलर है, क्योंकि देखो सब मिक्स है। अगर अलग अलग मैच्योरिटी पीरियड पे होंगे तो हार्वेस्ट करने में काफी मुश्किल होगी, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू हार्वेस्ट, क्योंकि सब मिक्स्ड है। पर यहाँ पे वैसा कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। क्रॉप साइकिल अलग हो सकता है, पीरियड ऑफ मैच्योरिटी अलग हो सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। इसमें कलेक्शन और हार्वेस्टिंग सेम टाइम पे करते हैं, इसमें अलग टाइम पे भी कर सकते हैं, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट दैट, क्योंकि अलग अलग डिफरेंट रो में है। तो आपने पहले इस क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया, फिर जो यहाँ पे स्पेसेस में दूसरे क्रॉप लगे हुए हैं उसको बाद में हार्वेस्ट कर लिया, तो इट इज वेरी मच इजी टू डू, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा डिफरेंस, जो 2 मेजर हैं इन्हीं के अराउंड रिवॉल्व करता है। और भी डिफरेंस, एक रिस्क मिनिमाइजेशन और इसका इंटरक्रॉपिंग का क्या एम है, इन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना। इसमें अरेंजमेंट फिक्स नहीं है मिक्स्ड क्रॉपिंग में, एक इंटरक्रॉपिंग मैनेजमेंट फिक्स्ड है। ये दीज टू आर द मेन 2 डिफरेंसेस जिनके अराउंड रिवॉल्व करता है सारा पॉइंट्स। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्या डिफरेंस है मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग के बीच। अब देखो 3 कॉन्सेप्ट हमें पूछा गया था सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज एडिटिव सीरीज क्या होता है, रिप्लेसमेंट सीरीज क्या होता है और लैंड इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है। चलो सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि एडिटिव सीरीज क्या होता है। तो एडिटिव सीरीज किससे बना है, वर्ड से एडिशन से, ठीक है, एडिशन से बना है। तो एडिशन का मतलब क्या हुआ इसमें कि जो हमारा मेन क्रॉप है, ठीक है, मेन क्रॉप को हम लोग क्या बेस क्रॉप भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। जो हमारा मेन क्रॉप है या बेस क्रॉप है उसमें हम लोग कोई इन सब्सिडरी क्रॉप को ऐड करें, इस सब्सिडरी क्रॉप को क्या बोलते हैं, इंटर क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। जो भी हमने मेन क्रॉप लगाया है, जो भी हमने बेस क्रॉप लगाया है, उसके जो भी स्पेसेस बचे हुए हैं उसमें हम लोग एक इंटर क्रॉप को ऐड कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट एडिटिव सीरीज इज, इट इज अ टाइप ऑफ इंटरक्रॉपिंग। जितने भी टर्म्स हैं वो सारे इसी के टाइप्स हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि एक इंटरक्रॉपिंग का टाइप है जिसमें कि मेन क्रॉप में हम लोग इंटरक्रॉप को ऐड कर रहे हैं जो रिमेनिंग स्पेसेस हैं। इसमें एडिशन हो रहा है बेस क्रॉप का, ये आपको सिंपल याद रखना है। इसमें क्या हो रहा है, बेस क्रॉप जो मेन क्रॉप है इसका हमें कुछ भी, अगर आप इसके आप रिकमेंडेड पॉपुलेशन या स्टैंड की बात करो, रिकमेंडेड स्टैंड इज यूज्ड, रिकमेंडेड स्टैंड इज यूज्ड मतलब कि मान के चलो एक फील्ड है हमारा, वहां पे रिकमेंडेड है कि भाई ये मेन क्रॉप की जो है 10 रो रहेगी, तो ये 10 रो में हम लोग कुछ भी आपका ये चेंजेस नहीं कर रहे हैं, 10 रो की 10 रो रहेगी। सोल क्रॉपिंग में भी शायद यही 10 रो रहेगी और मेन क्रॉपिंग में भी शायद यही 10 रो रहेगी, लेकिन जो स्पेसेस बच गए बस उनका यूज करना है हमें, ठीक है। इसके स्टैंड के रिकमेंडेशन को हमें नहीं खत्म करना है, ये नहीं कि इसको कंप्रोमाइज करके हम लोग इंटरक्रॉप लगा रहे हैं, नहीं, वी आर डूइंग नथिंग, वी आर डूइंग नो कंप्रोमाइजेस, ठीक है। जो हमारे स्टैंड है बस उसके बीच के स्पेसेस में हम लोग इंटरक्रॉप को लगा दे रहे हैं और मेन क्रॉप में कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, उसका जो रिकमेंडेड स्टैंड है, जो रिकमेंडेड पॉपुलेशन है वही फील्ड में लगा हुआ है। सो दिस इज व्हाट एडिटिव सीरीज इज। अब समझो कि
रिप्लेसमेंट सीरीज क्या होता है? दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ इंटरक्रॉपिंग ओनली। रिप्लेसमेंट सीरीज में क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी मेन क्रॉप नहीं है, यहाँ पे कोई भी मेन क्रॉप नहीं है, यहाँ की दोनों जो क्रॉप हैं दैट आर कंपोनेंट क्रॉप्स, बोथ क्रॉप्स आर कंपोनेंट क्रॉप्स ही हैं। ठीक है, समझ गए? जैसे कि वहां पे आपने मेन क्रॉप था, उसमें कुछ भी हमने कंप्रोमाइज नहीं किया और ये कर लिया, वहां पे इंटर क्रॉप को रिमेनिंग स्पेसेस में लगा दिया। पर रिप्लेसमेंट सीरीज में कोई मेन क्रॉप नहीं है, दोनों ही कंपोनेंट क्रॉप ही हैं। और इसमें क्या हो जाएगा, जब दोनों कंपोनेंट क्रॉप को लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट फॉलो रिकमेंडेड पॉपुलेशन, एक रो इसका, एक रो इसका, एक रो इसका, एक रो इसका, दो रो इसका, दो रो इसका, दो रो इसका, दो रो इसका, इस तरह से हम लोग लगाते हैं। ठीक है, और इसमें जो रिकमेंडेड, अगर आप प्योर स्टैंड में लगाते हैं या फिर आप इसको बोलो अगर आप मोनोक्रॉपिंग में करते हो तो शायद ये कंपोनेंट क्रॉप का वो मेन क्रॉप होता है और उसका वो अधिक रोज होते हैं। पर क्योंकि हम लोग यहाँ पे इसको इंटर क्रॉप में लगा रहे हैं, उसके रोज पे हमने कंप्रोमाइज किया है। ओके, उसके रोज पे हमने कंप्रोमाइज किया है और दैट इज व्हाट शोस कि ये कंपोनेंट क्रॉप्स हैं दोनों। ठीक है, दोनों में से कोई मेन क्रॉप नहीं है, दोनों कंपोनेंट क्रॉप है और जनरली क्या है वेस्टर्न कंट्रीज में यूज होते हैं। अब एग्जांपल ही बोला तो कुछ एग्जांपल दे देना आप। ठीक है, मान के चलो यहाँ पे मेन क्रॉप ले लो, कुछ कोई एक ले लो, कोई भी क्रॉप एक ले लो। सपोज द मेन क्रॉप इज ग्राम, उसमें आप कोई कंपोनेंट क्रॉप ले लो जो उसके साथ यूज हुआ है, या फिर कोई इंटर क्रॉप ले लो। ठीक है, तो इसमें कुछ भी झिझकने की बात नहीं, कोई भी क्रॉप आप ले सकते हो इंटर क्रॉपिंग में। चलो आप कमेंट्स करके मुझे एग्जांपल बताओ कि आप कौन कौन से क्रॉप लोगे। ठीक है, चलो एक होमवर्क आपके लिए, पर ये आसान है, कुछ भी आप कोई भी क्रॉप ले सकते हो। और इसमें दो कंपोनेंट क्रॉप ले सकते हो, ग्राम ले लिया, उसके साथ में कोई एक और कंपोनेंट क्रॉप जो उसका लगा कि उसके साथ सिक्स मिक्स कर रहा है उसको आप ले लिया। तो आप दोनों में बताओगे कि कौन से दो कंपोनेंट क्रॉप ले सकते हैं और एक में मेन क्रॉप और कंपोनेंट क्रॉप। एग्जांपल यू विल हैव टू कमेंट द एग्जांपल। ठीक है, कमेंट्स वगैरह आती नहीं है तो चलो एक ट्रिक भी है। नेक्स्ट जो हमसे पूछा जा रहा है दैट इज लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। तो लैंड इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है, वी विल सी। लैंड इक्विवेलेंट रेशियो का मतलब में है सिंपल समझना, अगर मान के चलो वी आर क्रॉपिंग ए क्रॉप इन सोलो मोनोक्रॉपिंग, मोनोक्रॉपिंग में अगर हम लोग क्रॉप को लगा रहे हैं तो उसमें जो एरिया चाहिए किसी एक सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन का, मान के चलो मोनोक्रॉपिंग में हम लोग ऐसे समझो, मोनोक्रॉपिंग में हम लोग इतना एरिया में क्रॉप्स को लगा रहे हैं और इससे हमें 10 टन की प्रोडक्शन भी, फिर 100 टन की प्रोडक्शन भी। तो सेम यील्ड, सेम 100 टन को प्रोडक्शन करने में इन इंटर क्रॉपिंग हमें कितना एरिया लगेगा। ठीक है, सिंपली आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो, एरिया रिक्वायर्ड अंडर सोल क्रॉपिंग, मैं अच्छे से लिखा दे रहा हूं, एरिया रिक्वायर्ड अंडर सोल क्रॉपिंग to produce the same yield as intercropping. It is the relative land area. अच्छा, इसमें आगे ऐड कर लो relative. It is the relative land area required under sole cropping to produce the same yield as intercropping. मान के चलो इतने एरिया में अगर आप 10 हेक्टेयर के एरिया में हम लोग ने 100 टन प्रोडक्शन किया, ये है मोनोक्रॉपिंग में। तो इंटर क्रॉपिंग में इसी 100 टन के प्रोडक्शन में हम लोगों को कितना एरिया लगेगा। ठीक है, इसी 100 टन के प्रोडक्शन में हमें कितना एरिया लगेगा। फॉर एग्जांपल जैसे देखो हमारा एडिटिव सीरीज है, तो इसमें मेन क्रॉप में तो कुछ नहीं डिफरेंस आ रहा है, तो इसमें हो सकता है कि सेम एरिया लगेगा। तो हमारा लैंड इक्विवेलेंट रेशियो क्या हो गया, 1 हो गया, कि इसमें भी जितना सेम एरिया लग रहा है जितना हमें उसमें लग रहा था 10 टन के प्रोडक्शन में, इसमें भी 10 टन के प्रोडक्शन में सेम ही एरिया लग रहा है, बिकॉज की हमने यहाँ पे कुछ भी इसमें रिकमेंडेड स्टैंड में कुछ भी कंप्रोमाइज नहीं किया। पर यहीं पे क्या हुआ, रिप्लेसमेंट सीरीज में यहाँ पे लैंड इक्विवेलेंट रेशियो हमारा डिक्रीज हो गया, बिकॉज यहाँ पे हमें अधिक एरिया लगने लगा है, क्योंकि यहाँ पे हमने दोनों कंपोनेंट क्रॉप्स हैं तो दोनों की जो हमारा कॉम्प्रोमाइज कर लिया है हमने दोनों के पॉपुलेशन में। सो दैट इज व्हाट लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। इसी को हम लोग लैंड इक्विवेलेंट रेशियो कहते हैं कि दैट इज मोनोक्रॉपिंग में जो कुछ प्रोडक्शन के लिए, मोनोक्रॉपिंग में सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन के लिए जितना एरिया लगा है उसी सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन के लिए इंटरक्रॉपिंग में हमें कितना एरिया लगेगा। अगर एरिया घट जाता है, इफ एरिया डिक्रीजेस दैट इज कि हमारा भाई प्रोडक्शन तो काफी बढ़िया है, पर जनरली ये होगा नहीं, या तो एरिया सेम रहेगा या डिक्रीज कर जाएगा। जैसे एडिटिव सीरीज में सेम रहता है, प्रोडक्शन इज सेम, और क्या होता है हमारा जो रिप्लेसमेंट सीरीज है उसमें एरिया अधिक लग जाता है क्योंकि हमने 2 क्रॉप्स को लगाया हुआ है।
सो दिस इज व्हाट लैंड इक्विवेलेंट रेशियो इज। आई होप आपको ये तीनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि एडिटिव सीरीज क्या होता है, रिप्लेसमेंट सीरीज क्या होता है और लैंड इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द एवरी कॉन्सेप्ट टुडे। इंटरक्रॉपिंग मिक्स्ड क्रॉपिंग के बीच डिफरेंस आप समझ गए होंगे, एडिटिव सीरीज, रिप्लेसमेंट सीरीज और लैंड इक्विवेलेंट रेशियो के बीच का आप कॉन्सेप्ट्स भी समझ गए और एग्जांपल्स आप कमेंट करके बताना है कि हिंट तो मैंने दे ही दिया कैसे एग्जांपल आप लिखोगे, आप कमेंट करके बताना। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर and please do subscribe. It takes a lot of hard work to make such videos for you on regular basis. अगर आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो काफी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और बेसिक वीडियोज आपके लिए रेगुलरली बना पाए। So that is all for today. Have a nice day. Thank you.